We are starting the new topic trigonometric equations today. हमारे चार quadrants होते हैं, ठीक है? चार quadrants होते हैं. These are 1, 2, 3, 4. Each quadrant is of 90 degrees. So it goes from 0 degree to 90 degree, 90 degree to 180 degree, 180 to 270s, and 270s to 360 degrees. ठीक है? In pi notation, this is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, and this is 2 pi again. ठीक है? So we have the quadrants here 4, जिसमें we have the keyword as A, S, T, C. So after school to college, जिसका मतलब है कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन या फिर कॉट पॉजिटिव है. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस या फिर सेक पॉजिटिव है. ठीक है? 1, 2, 3, 4. We have 4 quadrants. अब अगर मैंने बोला, प्लीज नोट, अगर मैंने बोला मेरा साइन x 1/2 है, तो बताओ मेरा x क्या है? Then what will you say? What is my x? 30 degree. 30 degrees. Very good. So we are going to deal always in pi notation. Please tell me what is then in pi, what will be? Pi by 60. Pi by 6. 60. Please remember, यहाँ पे मैं बना देती हूँ. You have to learn this. 30 डिग्री जो है वो मेरा pi by 6 है. 45 डिग्री मेरा pi by 4 है. 60 डिग्री मेरा pi by 3 है. और 90 डिग्री मेरा pi by 2. 180 डिग्री मेरा pi है. और 360 डिग्री मेरा 2 pi. ठीक है? Now, if it is in first quadrant, the angle is called x. Second quadrant में हम बोलेंगे pi minus x. Third में बोलेंगे pi plus x. Fourth में बोलेंगे 2 pi minus x. ये हमें याद रखना. ठीक है? तो जब मैंने बोला sin x half, तो आपने फटाफट बोल दिया x is equal to 30 degree या फिर 5. ठीक है? But this is one answer. For every trigonometric ratio, हमेशा 0 to 2 pi के बीच में आपके पास 2 आंसर होंगे. So I am saying कि अगर मेरा sin x हाफ है, तो हम बोलेंगे x जो है उसकी 2 वैल्यूज है. 2 वैल्यूज यानी कि sin x पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 क्वाड्रेंट्स है जहां पर इसका आंसर आ रहा है. For this sin x equals half, my answer is in this quadrant and this quadrant. ठीक है ना? So मेरा x is equal to क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा pi by 6, एक हो जाएगा pi minus pi by 6. Okay? So this would be pi minus pi by 6. So my answer is pi by 6 and 5 pi by 6. Both. Let us do more questions. अगर मेरा sin x से minus half है कि हमारे पास 2 क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां पर साइन जो है वो नेगेटिव है. वो कौन से 2 क्वाड्रेंट? Third and fourth. थर्ड एंड फोर्थ. वेरी गुड. सो थर्ड और फोर्थ में हमारा साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है? तो हमारे पास एंगल क्या क्या हो जाएंगे? पाई प्लस एक्स एंड 2 पाई माइनस एक्स. व्हाट इज एक्स? Pi by 6. Pi by 6 only. So this is pi plus pi by 6 and 2 pi minus pi by 6. Ma'am, I didn't understand this. Like, why do we take two values? We always take the things it lies between. Yeah. तो हमें 0 से 360 की डिग्री के बीच में सारी वैल्यूज लेनी है जो ये आंसर देती है. अभी तक हम रिस्ट्रिक्टेड थे. 10th तक we were restricted till only one quadrant. Now 11th में we have opened up a little bit and we have restricted ourselves to 4 quadrants now. ठीक है? उससे आगे नहीं जा रहे हम, वो 12th में जाएंगे. बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि हमारी 4 क्वाड्रेंट्स हैं.
अब 4 क्वाड्रेंट्स में 2 तो ऐसे होंगे ही जो हमें sin x इक्वल टू माइनस हाफ देंगे। अब वो कहाँ कहाँ होगा, वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू इसको माइनस हाफ देगी, वो है पाई प्लस 5/6, और फोर्थ में 2 पाई माइनस 5/6। So the answer which lies in पहले 4 quadrants is called the principal solution. Right now we are finding what? The principal solution. इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जो लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में। हमें आंसर जो ढूंढना है दैट शुड बी बिटवीन 0 डिग्रीज टू 0 रेडियंस टू 2 पाई रेडियंस। से cos x जो है वो मेरा हाफ है, चलो इसे कभी हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा cos x हाफ है, पहले मैं क्वाड्रेंट बनाऊंगी। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा cos? फर्स्ट एंड फोर्थ। हमने फर्स्ट और फोर्थ में आंसर लिख लिया, यानी कि x और 2 पाई माइनस x, ठीक है। सो माय x इज, बताओ हाफ कब होता है? 60. 60 मतलब π/3. π/3, so π/3 and 2 pi minus 5. So I have two answers. This is π/3 and 2 pi minus 5/3, that is 6 pi minus 5 pi. So this is my principal value. If I have, say, tan x is equal to -1, which quadrants? सेकंड एंड फोर्थ। Second and fourth. तो मेरा x क्या हो जाएगा? pi minus x and 2 pi minus x. What is x? बताओ किस x पे tan जो है वो 1 होता है? 45 degrees. 45 degrees, which is π/4. So pi minus π/4 and 2 pi minus pi. That is 3 pi/4 or 7 pi. ठीक है? Okay, if you have understood the concept, then start in your workbook. Tell me the principal solution of tan x is equal to √3. तो π/3 और 7 π/3 शायद। पहले हम ये डिटरमिन करेंगे इसके क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, ठीक है। सो दिस एंड दिस क्वाड्रेंट इज गिविंग मी tan x एज पॉजिटिव, ठीक है। तो एक मेरा x आंसर आएगा, एक पाई प्लस x आंसर आएगा। तो माय x इज व्हाट, किस एंगल पे √3 होता है? π/3 पे। सो एक आंसर मेरा π/3 होगा और दूसरा आंसर मेरा पाई प्लस π/3। मैं 4 4 पाई π/3. वेरी नाइस। So 5/3 and 4 π/3 is my answer. ठीक है, पहले डिटरमाइन करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ। मैम फर्स्ट और फोर्थ। वेरी गुड, एक में x हो गया, दूसरे में 2 पाई माइनस x हो गया। तो हमारा x क्या आया? π/4 और 7 π/4. 2 पाई माइनस 5। वेरी नाइस। सो दिस इज 5/4 and 7 pi. Sec x is equal to 2, first quadrant and fourth quadrant, again 2x में और 2 pi minus x में। तो जब x sec x 2 है, इसका मतलब x क्या है मेरा? 5/3, 2 pi minus 5/3, this would be 5 pi. Okay, fifth part करूँ। cot x 5 π/6, 11 π/6. 6 and 11 pi by 6। वेरी नाइस। क्या होगा यहाँ पर? cot x नेगेटिव है, तो यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो दैट इज पाई माइनस x and 2 pi minus x. What is x? x is the angle at which cot x जो है वो मेरा √3 हो रहा है। वो कौन क्या होगा? पाई/cos हो गया ना, √3/2, 30 degree.
So pi minus pi by 6, that is 5 pi by 6, and 2 pi minus pi by 6, that is 11 pi by 6. Let us now talk about the general solution. अभी तक जो हमने किया था वो प्रिंसिपल सोल्यूशन था, यानी कि वो आंसर जो हमारा 0 से 2 पाई के बीच में है, ठीक है. नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द जनरल सोल्यूशन, यानी कि अब हमारे पास एंगल्स की कोई लिमिट नहीं है. तो अगर जैसे आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये मतलब x हो गया, देन 2 पाई प्लस x हो गया, 4 पाई प्लस x हो गया, 6 पाई प्लस x हो गया. सो जितने मर्जी ऑन द लेफ्ट साइड आल्सो लाइक आप नेगेटिव साइड भी लेके जाओगे उसे, ठीक है. सो हम जनरलाइज करते हैं सिचुएशंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को. हाउ डू वी डू दैट? यू हैव टू लर्न सर्टेन फॉर्मूलाज राइट नाउ. यहाँ पर हम 3 न्यू फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर मेरा साइन x इज इक्वल टू साइन y होगा, देन मेरा जो x होगा दैट विल बी n पाई प्लस माइनस 1 का होल n y, ठीक है. देन अगर मेरा cos x cos y के इक्वल होगा, देन वी विल से x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है. फिर अगर मेरा tan x tan y के इक्वल होगा, देन वी से x is equal to n pi plus y. This is all you have to learn, ठीक है. एंड जो अगर मान लो cosec आ जाता है, it goes exactly same as sin, sec goes exactly same as cos, and cot goes exactly same as tan. So I think you can refer to the formulas, and if you're not able to do it, जब आप just उसको inverse कर देना and then apply this formula, ठीक है. Then we have again 3 more set of formulas which are derived from this only, कि अगर मेरा sin x 0 हो जाएगा, sorry fourth, sin x अगर मेरा 0 हो जाएगा तो मेरा x क्या हो जाएगा, n पाई, ठीक है. क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर y 0 हो गया, sin y 0 हो गया ना, तो इसका मतलब y 0 हो गया, तो x क्या हो गया, खाली n पाई हो गया. नेक्स्ट वी हैव cos x is equal to 0, then we say my x is equal to 2n plus 1 pi by 2, ठीक है. why? because मेरा 0 cos कब होता है, जब हमारा cos pi by 2 होता है, ठीक है, pi by 2 की लाइन में, यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ pi by 2 होता है ना. क्योंकि इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, जैसे 2 into pi by 2 हो गया तो वो pi बन जाता है, एंड cos pi is -1. तो x कहाँ कहाँ पे 0 होगा, cos x कहाँ कहाँ 0 होगा, on odd integral multiples of pi by 2, ठीक है. Then again we have tan x is equal to tan 0. Then we get the answer as x is equal to n pi, because tan 0 is also 0, तो y मेरा 0 हो गया and x is equal to n pi हो गया, ठीक है. तो these are the 4 conclusions of the general solution that you have to learn, and it makes the question very much easier. अब क्वेश्चन क्या है, let us do some examples. अगर मान लो I say sin x is equal to half, ठीक है. अगेन वी आर स्टार्टिंग विद दैट ओनली. तो अब क्या करेंगे, आपके पास 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, हियर एंड हियर. हम जनरल सॉल्यूशन में एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेंगे, ये वाला, ठीक है, जो पहले आ रहा होगा. मतलब जैसे अगर मान लो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आप फर्स्ट वाला लोगे, सेकंड और फोर्थ में आ रहा है तो सेकंड वाला लोगे, ठीक है. एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन लोगे और वो पहले वाला लोगे. तो आप इसको लिखोगे कैसे, sin of pi by 6. So now this, when we compare these two, my x, my y is pi by 6, and we just simply apply the formula. Formula states x is equal to n pi plus minus 1 का whole n y. y क्या है मेरा, pi by 6, ठीक है. So this is my general solution, ठीक है. इसके साथ एक बात लिखनी है, n belongs to z. z means all integers, ठीक है. एंड दिस इज माई जनरल सोल्यूशन. तो जब भी आपके पास आता है सॉल्व, तो आप जनरल सोल्यूशन ही निकालोगे. अगर आपसे पूछा है सॉल्व एंड फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, देन ओनली यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन. अदरवाइज अगर इन जनरल सिर्फ सॉल्व लिखा है, देन वी हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन. let us take few more examples.
say cos x is equal to minus half, ठीक है. Now we have two quadrants जहाँ पर cos x जो है वो नेगेटिव है, that is second and third. तो इसमें मेरा क्या था, पाई माइनस एक्स, इसमें x, इसमें पाई प्लस एक्स, इसमें 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है ना. तो cos x अगर मैंने हाफ माइनस हाफ बोला है तो क्या हो जाएगा मेरा, cos x is equal to cos of, I will be taking this quadrant क्योंकि ये वाला पहले आ रहा है, तो it will be पाई माइनस x क्या हो जाता है जिस पे ये हाफ हो, which is pi by 3. So this is cos of 2 pi by 3. So now this is my y, this is my x. You compare the two and you find out the answer that x is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3. Okay, where n belongs to the integers. This is my general solution. Let us do one more example. Let us understand one more example. This is tan x is equal to -1. ठीक है, तो जब मेरा tan x -1 है तो वो इस और इस quadrant में आएगा. And -1 means I will be considering this quadrant जो पहले आ रहा है, ठीक है. इसमें मेरा होगा पाई माइनस एक्स. तो दिस वुड बी व्हाट, tan x is equal to tan of पाई माइनस एक्स क्या होगा, जहां पर tan x 1 है, that is पाई by 4. This is tan of 3 pi by 4, ठीक है ना. तो मेरा ये हो गया y and x is equal to n pi plus y. Y is what, 3 pi by 4. So we just put this and find the answer where n belongs to z. This is my general solution. I hope you have understood how to calculate the general solution. You do the questions on your own and we will be starting now कि हम equations को कैसे solve करते हैं by using the general solution only. ठीक है, let us start with that. by अब जो हमें questions given होंगे उसको solve करते करते हम कहाँ land करते हैं, let's see. Find the general solution of this equation. पहले हम इसमें formulas लगाएंगे, जैसे हमने proving के questions किए थे ना, तो पहले अभी हम वो लगाएंगे. Rearrange कर रही हूँ पहले मैं. Why? Because करते थे ना ascending order में करके पहले और लास्ट वाले को आपने मिक्स ऐड करना होता था. तो हमने यहाँ पर sin 2x plus sin 6x किया. This would be 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. ठीक है. Then we take sin 4x common. This would be 2 cos 2x minus 1 is equal to 0. ठीक है ना. Now जब ये हमारा 0 होगा, either this 0 or this 0. ठीक है. So now we have two answers कि या तो sin 4x 0 या तो cos 2x जो है वो मेरा हाफ हो. राइट. अब हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं, we are going to apply that. 4x मेरा क्या हो गया, n पाई के इक्वल, यानी कि x मेरा हो गया n पाई बाई. ठीक है. cos 2x अगर मेरा हाफ है, then it would be cos 2x is equal to cos of pi by 3. ठीक है ना. 2x मेरा क्या हो गया, 2n pi plus minus y. ठीक है. तो this is x is equal to 2n pi upon 2, which is n pi only, plus minus pi by 6. ठीक है ना. ये मेरा आंसर आ गया. ठीक है. नाउ प्लीज ऑब्जर्व, 2x आ रहे हैं मेरे, तो दोनों में n नहीं लोगे. एक में n लोगे तो दूसरे में n1 ले लो, एक में n2 ले लो, या अगर एक में n ले लो तो दूसरे में m ले लो. ठीक है. तो वी शुड हैव डिफरेंशिएटिंग दीज टू. ऑल्सो मैंने क्या बोला था कि हमेशा एक लाइन बहुत जरूरी होती है, which is n m belongs to the integer. Very good. So now my answer is complete. Otherwise my half mark will be deducted. This is this. फिर हम इसको और इसको combine करेंगे. So this would be sin x plus sin 5x
प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों को करते हैं। दिस इज 2 साइन a प्लस b बाई 2 यानी कि x प्लस 5x 6x अपॉन 2 3x कॉस a माइनस b यानी कि x माइनस 5x 4x माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x, बट कॉस में अब्जॉर्ब हो जाता है तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली कॉस 2x। ठीक है, कॉस अगर यहाँ पर साइन होता तो वो माइनस 2x आ जाता। देन वी आर टेकिंग साइन 3x कॉमन। दिस इज 2 cos 2x plus 1 is equal to 0. So either this 0 or this 0. ठीक है, तो sin 3x जब मेरा 0 होगा तो मेरा 3x क्या हो जाएगा n पाई, तो x क्या हो जाएगा n पाई बाई 3 और cos 2x मेरा माइनस हाफ हो जाएगा। अब माइनस हाफ कौन से क्वाड्रेंट में है cos के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। So I will be considering this one जो पहले होता है। This is pi minus x. So this is cos of pi minus what? X क्या होगा? Pi by 3. So ये हो जाएगा cos 2x is equal to cos 2 pi by 3. ठीक है, cos 2x is equal to cos 2 pi by 3. तो यानी कि 2x is equal to 2n pi प्लस माइनस 2 पाई। ठीक है, तो मेरा x क्या हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, सो यहाँ से मैंने बोला अगर एक n यहाँ लगा चुके हैं तो हम यहाँ पे m लगा देंगे और साथ में लिख देंगे n and m बिलोंग टू z। इसको समझ आ गया वो अपने आप करो। हिंट इज cos स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि बाकी सब कुछ साइन x में गिवन है। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x equals to 0. So we have 2 sin square x minus 3 sin x minus 2 equals to 0. बस इसको मैंने रीअरेंज किया और माइनस किया पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin x. So I treat that as y. ये हो गई मेरी इक्वेशन। इसको लिखेंगे कैसे, माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2y कॉमन लिया, y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल 0, यानी कि या तो ये 0 और दिस 0। ठीक है, यानी कि 2 साइन x प्लस 1 इक्वल 0 और साइन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, सो वी हैव साइन x इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब साइन x माइनस हाफ के इक्वल है, यानी कि ये वाला और ये वाला क्वाड्रेंट है। वी आर गोइंग टू टेक दिस क्वाड्रेंट एंड टेक दिस एज 5 प्लस x। तो यानी कि ये क्या हो गया, साइन पाई प्लस पाई बाय 6, यानी कि साइन x इज इक्वल टू साइन 7 pi by 6. This implies my x is equal to n pi plus minus 1 का whole n y. This is my answer. इसमें please note sin x is equal to 2 हो जाएगा, which is not possible. This is not possible, so we are taking only this as our answer. Cos x plus cos 3x minus cos 2x equals 0. तो ये तो पहले से ही ऑलरेडी ठीक लिखे हुए हैं, तो उन पर फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, ये हो गया मेरा इक्वल्स टू 0। तो cos 2x कॉमन दिया, 2 cos x minus 1 equals to 0. Either this 0 or that 0, यानी कि cos 2x अगर 0 है
तो 2x आ जाएगा 2n plus 1 pi by 2, which is 2n plus 1 pi by 2 pi by 4. Okay, and this as 0 means cos x is equal to half, यानी कि cos of pi by 3, यानी कि cos x या फिर x is equal to 2n pi plus minus y. ठीक है, ये अगर एक n में तो ये m में हो गया, nm belongs to z. ये बोला था. Question number 5. Do it by yourself. ये ऐसे हो जाएगा equals to 0. यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 2, बताओ लगाओ अपने आप क्या फॉर्मूला होगा. -2 sin 3x into sin x. So this is minus 2 sin, okay ना, 2 sin. This is minus 2 sin a plus b by 2, यानी कि 6 by 2 3, and sin a minus b by 2, यानी कि 2x equals to 0. Sorry, 2x upon 2, यानी कि x is equal to 0. तो या तो ये 0 या तो ये 0, यानी कि या तो sin 3x 0 या फिर sin x 0. ठीक है ना, तो 3x मेरा हो जाएगा n पाई और x मेरा हो जाएगा n पाई. ठीक है, m पाई कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, यहाँ से x इज इक्वल टू m पाई बाई 3. सो वी हैव, साथ में लिखेंगे n and m belonging to z. अप्लाई साइन टू x का फॉर्मूला. Apply this 2 sin x cos x. Apply this 1 plus tan square 2x. Karo question. Okay, so this is plus cos x is equal to 0. Then we take cos x common. This is 2 sin x plus 1 equals to 0. ठीक है, तो या तो cos x 0 या तो 2 sin x plus 1. कोई दिक्कत है ना, फोन करवा देना. तो sin x हो गया मेरा -1/2. So we have sin x is equal to -1/2. तो मेरा pi minus pi by 2. 3. Pi minus pi by 3. pi by 6. हम पाई प्लस होगा ना. थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना. तो sin x is equal to sin 7 pi by 6. x क्या हो जाएगा n pi प्लस -1 का होल n 7 pi by 6. pi by 6 होगा, pi by 3 होता तो √3/2 होता है, यहाँ 1/2. ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या आंसर आएगा, cos x is equal to 0 मतलब x is equal to 2n plus 1 pi by 2. ठीक है, तो यहाँ m लगा दिया और लिख दिया nm belongs to z. Can anyone help me with this? This is tan 2x is equal to minus cot theta. What is minus cot theta? Tan pi by 2 plus theta. मैम ये नया फॉर्मूला है. नया नहीं है, बेचारे बच्चे बड़ा तरह भागा. नया नहीं है, हमने पहले किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था जब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट थे. फिर हमारे पास हमें डील करने थे उन चारों में क्या आएगा. यहाँ पर हमने कहा था x है, यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, यहाँ पाई बाई 2 प्लस एक्स है, यहाँ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है. अभी हम इस वाली लाइन के साथ कर रहे हैं और यहाँ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है. बिल्कुल पहली क्लास में बताया था हमने.
हैं ना, 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं। तो अगर tan इस पे लगेगा तो पहली बात तो कन्वर्जन होगी कि tan जो है वो cot थीटा में चेंज हो जाता है। देन क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए उसका नेगेटिव आ जाता है। So I can write this as tan pi by 2 plus जो भी है मैम tan y हो गई, तो 2x is equal to n pi plus y. What was y? Pi by 2 plus x plus pi by 2. So x is equal to n pi plus 2, ये इधर गया ना, 2x minus x हो गया, n pi plus pi by 2 plus pi by 2, which is n pi plus 3 pi plus 2 pi, 5 pi by 6, where n belongs to z.